अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ मोहम्मद अमीन आपसे मुखातिब है। व्यूअर्स, बजट को देखते हैं तो बजट जो है 18.77 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया है और ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ग्रोथ 4% की फोरकास्ट है और महंगाई 8.25% की इन्फ्लेशन जो है वो रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट वीक में सेंटिमेंट्स भी रहेंगे, वोलेटिलिटी हाई रहने के चांसेस हैं। फर्स्ट वर्किंग डे जो होगा मंडे को, उसमें तो यकीनन रहेंगे और सेक्टर रोटेशन भी जारी रहेगी प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन हमने जो रीजनिंग है वो तो ग्राफ पे तलाश करनी है कि ग्राफ पे बुलिश है या बेरिश है, हम उस हिसाब से अपने एक्शंस लेंगे। अब 8 वीक्स हो गए हैं, प्राइस इस बड़ी रेंज के बड़ी कैंडल के अंदर ही है। 74,400 का था, उसमें नेक्स्ट वीक में 75,300 का हाई लगा, लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मार्केट जो है इस साइडवेज रेंज में चल रही है। तो साइडवेज में भी बहुत पैसे होते हैं, बल्कि ज़्यादा पैसे होते हैं और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 75% ऑफ द टाइम जो है वो साइडवेज में रहती है। ट्रेंडिंग फेज जो है वो कम होता है। वीकली बेस पे वही रेजिस्टेंस 175,300 है। उम्मीद की जा सकती है कि नेक्स्ट वर्किंग डे में ये इसे ऊपर खुले और अगर वापस इसके अंदर आ जाता है तो इसका मतलब है कि फिर ट्रेडिंग रेंज के अंदर रहने का ही प्रोग्राम है। लेकिन अगर इससे ऊपर ट्रेड होता है इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पे 75,300 से, तो फिर हम नए हाईज जो हैं वो विटनेस कर सकते हैं। इसी चीज़ को डेली बेस पे जब हम इंडेक्स को देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस एरिया मार्क मैंने किया है और अगर इस शैडो को भी शामिल कर लेंगे तो फिर वो ही 75,300 बन जाएगा। क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मार्केट इसको रेजिस्ट करके वापस आ जाए, इससे ऊपर ही ओपन हो और कॉन्टिन्यूसली ऊपर रहती रहे, या इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर ओपन हो और गैप फिल करने के लिए मार्केट फिर आ जाए। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली गैप जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट रोज ही गैप के साथ ऑलमोस्ट ओपन होती है। अच्छा, ये बॉटम में देखें, जब 144 लगा था तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे भी गैप्स दे रही थी, फिर एक बड़ा सा गैप दिया उस मार्केट को, मार्केट वापस गैप फिल करने नहीं आई और फिर नए हाईज हमें विटनेस करने आ गए और फिर यहाँ पे आके फिर मार्केट ने साइडवेज 160 और 175 के एरिया में साइडवेज मार्केट होके तो चलना शुरू हो गई। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स तो देखते हैं तो नेशनल बैंक इस वक्त साइडवेज वही अपने चूँकि इसका भी वेट अच्छा है इंडेक्स में, तो ये साइडवेज रेंज में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 200 बन रही है और सपोर्ट जो है वो 180 और फिर नीचे ये 200 EM में आ जाएगी 177 और एक जो फॉर्मेशन बन रही है उसका थर्ड पॉइंट भी आ जाएगा सपोर्ट के तौर पे। अटक रिफाइनरी ने 1000 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद जो है वो थोड़ा बेरिश साइड पे, और ये इसमें एक सपोर्ट थी, ये इसने इसको ब्रेक किया है और अभी 850 का जो सपोर्ट का एरिया जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, इस एरिया को फिलहाल मार्केट सपोर्ट बना रही है। इससे नीचे आने की सूरत में फिर हम जो है वो थोड़ा सा और 800 और 750 के एरियाज को जहाँ पे 200 EM में है उस साइड पे आता हुआ देख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर बेनिफिशरी है, इसमें लकी हमें अपने रेजिस्टेंस एरिया में नज़र आ रहा है। 4th टाइम इस रेजिस्टेंस एरिया को चैलेंज कर रहा है। इसे ऊपर निकलने और डिसाइसिव क्लोजिंग देने की सूरत में फिर हम इसमें नए हाईज देख सकते हैं। 450 और 460 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। फिर हम 480 और 500 के एरियाज को भी देख सकते हैं। डाउन साइड पे देखेंगे तो सपोर्ट 422 रुपये का एरिया बन रहा है। लास्ट वर्किंग डे में अच्छा इसने बुलिश मोमेंटम शो किया। सीमेंट सेक्टर में डीजी भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये भी अपने रेजिस्टेंस एरिया में, इसको हम अगर मार्क करेंगे तो रेजिस्टेंस से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और ये अपना जो 220 का एरिया जो है इसको रेजिस्टेंस के तौर पे ले सकते हैं और इससे ऊपर निकलने की सूरत में फिर हमें और भी अच्छे प्राइसेस नज़र आ जाएंगी। डाउन साइड पे जो स्विंग लो बनेगा वो 190-50 का बनेगा। व्यूअर्स, कोहाट टेक्सटाइल मिल एक अच्छी एग्जांपल है टेक्निकल्स को सीखने के लिए। ये एरिया जो मैंने सर्कल ड्रा किया और एरो लगा हुआ है, ये ब्रेकआउट का एरिया था। इसे डीकोड करने की कोशिश करें और फिर देखेंगे कितनी तेज़ी से अकाउंट ग्रो करता है और रोज़ 10% प्राइस बढ़ते बढ़ते जो है वो 2x तो प्राइस कॉन्टिन्यूसली हो ही गई, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में सरवाइव करने के लिए, ताकि पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। व्यूअर्स, विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग और ढेरों ढेर पैसे कमाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।